फ्रेंड्स, क्या आप इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई में मौजूद हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से है और आप जापान का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई में मौजूद हैं तो जापान ने आपके लिए ई वीज़ा सर्विसेज को जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसका बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी जो है वो दिखाऊंगा। इसके अलावा लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको पूरा ई वीज़ा अप्लाई करके जो है दिखाऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, पूरी डिटेल आपको जो है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अपना स्टिकर वीज़ा जापान का अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। इमिग्रेशन की ऑफिशियल ये वेबसाइट आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड एंड ईमेल एड्रेस, इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। फ्रेंड्स, एक नई विंडो ओपन होगी। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप अपनी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी वो आपने सेलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा इस वक्त जो है आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई करेंगे उसका मैं आपको प्रूफ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, वो भी देने जा रहा हूँ। ये देखें, ई वीज़ा की लिस्ट में सऊदी अरेबिया भी मौजूद है। इसके अलावा यूएई मौजूद है। फ्रेंड्स, इन दोनों कंट्री से आप जापान का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूएई जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे आपने जिस सिटी से, जिस स्टेट से अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे दुबई जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और चेक वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा। जो आप क्लिक करेंगे ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दोबारा दिखाएगा। यहाँ पे अब आपने रजिस्टर वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। अब आपके ईमेल एड्रेस पे एक कंफर्मेशन की एक ईमेल आई होगी। वहाँ से आपने इस लिंक को जो है वो क्लिक करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो कोई भी अपनी मर्जी से जो है सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट कर लिया है और नीचे से रजिस्टर्ड वाली ऑप्शन पे जो है वो मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको दोबारा से बैक टू होम टॉप पेज वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से और पासवर्ड देंगे और यहाँ से लॉगिन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको आपके ईमेल एड्रेस पे दोबारा एक 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आएगा। अब आपने इस पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट करना है। करने के बाद रजिस्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये मेन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, इनको एग्री करना है और नीचे से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब आपने अपनी पिक्चर जो है यहाँ से अपलोड करनी है। ये पिक्चर जो है आपकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी आप जो है अपनी अपलोड करेंगे। फैमिली नेम जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा वो यहाँ पे आप देंगे। गिवन और मिडिल नेम जो आपको शो हो रहा होगा आपके पासपोर्ट पे वो यहाँ पे आप देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे देंगे। यहाँ से आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है वो आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप देंगे। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी कि आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी आपका ताल्लुक है आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। इसके अलावा आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, तो फ्रेंड्स 99% लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, वो यहाँ पे आप देंगे। आपका पासपोर्ट पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से इशू है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, कंट्री का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की इशू डेट देंगे। यहाँ से आपका पासपोर्ट पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के कौन से सिटी से इशू हुआ है वो यहाँ पे आप देंगे। इस फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपना दोबारा से अपना फैमिली नेम और गिवन नेम जो है पासपोर्ट से दे के जो है वो देंगे। यहाँ से आप अपनी नेशनैलिटी जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से कौन से सिटी में पैदा हुए थे वो सिटी का नाम देंगे। यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, क्या है वो डिटेल यहाँ पे आप देंगे। आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है वो यहाँ पे आपने डिटेल देनी होगी। आपकी वाइफ जो है वो क्या काम करती है उसकी डिटेल यहाँ पे आप देंगे। अब आप वहाँ पे जो है वो जापान क्या किस पर्पज के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जाने का पर्पज वहाँ पे टूरिज्म है। नीचे से फ्रेंड्स, अब आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पे जापान आप कौन सी डेट को इंटर होंगे वो देंगे। जापान से आप वापस कब आएंगे वो डेट यहाँ पे आप देंगे। नेम ऑफ एयरलाइन, फ्लाइट नंबर, अगर आपने जो टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आपने कराई होगी, एयरलाइन का नंबर या फ्लाइट का नाम यहाँ पे आप देंगे। जापान के कौन से एयरपोर्ट पे आप पहुंचेंगे उस एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे आप देंगे। आपका डेस्टिनेशन कौन से सिटी में जापान के होगा उसका नाम यहाँ पे जो है वो आप देंगे। इसके अलावा आपने बताना होगा कि अकोमोडेशन जो है वो आपकी कौन से शहर में जो है वो होगी, किस जगह पे आप स्टे करेंगे।
इस यहाँ पे होटल का नाम देंगे, यहाँ पे होटल का टेलीफोन नंबर देंगे, और अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है तो उसका एड्रेस भी आप यहाँ पे जो है वो आप दे सकते हैं होटल की जगह पे। आप फ्रेंड्स, अब आपने पिछले 1 साल में अगर जापान में कोई स्टे किया है कुछ महसूस दिनों में, तो यहाँ पे आप उसने नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10 डेज का स्टे किया था तो यहाँ पे 10 डेज लिख देंगे। और अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर कोई भी स्टे वहाँ पे जापान में नहीं किया, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपने अगर आप इस वक्त जो है दुबई में मौजूद हैं या फिर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो यहाँ पे अब आपने सऊदी अरेबिया या यूएई का एड्रेस यहाँ पे जो है वो आपने देना होगा, और यहाँ पे उसी यूएई का या सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर 2 जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा। अब आपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई में, उसकी पूरी डिटेल, अपनी कंपनी का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस दे के नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि आपकी स्पेसिफिक रीज़न वहाँ पे जाने की क्या है, तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि मैं टूरिज्म के लिए जो है वो वहाँ पे जो है वो जा रहा हूँ। और अगर आप मजीद भी कुछ डिटेल लिखना चाहें कि आपका वहाँ पे टूरिज्म के अलावा जो है आप मुख्तलिफ जगहों को विजिट करेंगे, तो यहाँ पे आप मजीद डिटेल भी जो है वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको कुछ सिक्योरिटी के जो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, तो इन सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपने नो कर देना है, क्योंकि कोई भी एक सिविलाइज सिटीजन जो है वो ना तो कभी जेल में गया है, ना ही उसने कभी कोई जुर्म किया है, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ पे जो है वो नो जो है वो कर देने हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा कि आप मेन एप्लीकेंट हैं, तो यस, मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, यानी कि मैं अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये सारा डाटा देने के बाद नंबर 1 मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने अपलोड जो है वो करने हैं, और यहाँ से अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी आपको जो है वो पता चल जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड जो है उसको अपलोड करना है। इसके अलावा अपनी जो आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो करवाई होगी फ्री में, उसको अपलोड यहाँ पे करना है। इसके अलावा 3 माह की आप बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो जहाँ पे जॉब कर रहे होंगे वहाँ से एनओसी लेंगे और उसको यहाँ पे जो है वो अपलोड जो है वो करेंगे। शेड्यूल ऑफ स्टे आपने जो है अपना टूर प्रोग्राम जो आर्टनरी बनाई होगी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये किस तरह से आपने बनानी है इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने जो होटल की रिजर्वेशन फ्री में करवाई होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये किस तरह से होटल की रिजर्वेशन करवानी है इसकी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मौजूद है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने अकामा जो है यहाँ पे अपलोड जो है अपना जो है वो करना होगा, और अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एमिरेट्स आईडी यहाँ से अपनी अपलोड जो है वो करनी होगी। इसके अलावा पेरेंटल कंसेंट फॉर्म ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी, वो अपने पेरेंट्स की तरफ से एक इजाजतनामे का लेटर एफिडेविट जो है अपलोड जो है वो करेंगे। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वो लोग जो है वो अपलोड करेंगे जिनका वीज़ा जो है वो कोई और बंदा अप्लाई कर रहा है और आपने उसको अथॉरिटी दी हुई है कि वो आपका वीज़ा जो है वो आपके बिहाफ पे जो है वो अपलोड करे, तो वो अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने 1 बाय 1 जितने भी आपको बताए हैं, ये सारे आपने जो आपके मुतलका होंगे वो सारे अपलोड आपने जो है वो यहाँ से जो है वो कर देने हैं। फ्रेंड्स, अब आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं, आपने अपलोड वाली ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से सिलेक्शन वाली ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से लैपटॉप पे जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे उनको अपलोड करना है, और यहाँ से अपलोड कन्फर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखें, अपलोडेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। गलती से अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो यहाँ से आप क्लियर करके दोबारा उसको अपलोड जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने जितनी भी डिटेल अभी तक दी है ये सब को आपने रिव्यू कर लेना है। यहाँ पे अब आपको सारी भी जितनी भी आपने एप्लीकेशन दी है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे रिव्यू करवा रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और यहाँ से सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, ये सारी मेरी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इन्हें यहाँ पे सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जो ही आप यहाँ से सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये आप वीज़ा फीस यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, ये बिल्कुल कोई इसका वीज़ा फीस नहीं है। जापान का वीज़ा जो है इसकी कोई भी वीज़ा फीस जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड, इस तरह से जो है वो आपने पूरा प्रोसेस करना है। जब आप प्रोसेस कर लेंगे तो 1 से 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट जो है इसका रिसीव हो जाएगा। वाया ईमेल आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, जिसे ई वीज़ा जो है वो कहा जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीज़ा प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।